भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने इंदौर भाजपा कार्यालय पर मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि राहुल गांधी को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर आने का कोई हक नहीं है। मध्य प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने बाबा अम्बेडकर के नाम से कुछ नहीं किया। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच गई है और जल्द ही महू और इंदौर में आगमन होगा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा नेताओं द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का कहना है कि राहुल गांधी को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान को कुचलने का काम किया है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर आ रहे हैं, यानी कि उनके स्मारक पे आ रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कांग्रेस जिसने अम्बेडकर जी ने जिस संविधान को बनाया, उन अम्बेडकर जी को ही संविधान बनाने वाली संस्था में प्रवेश होने से रोका, उस कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैच्यू पे जाने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का एक बार नहीं कई बार सार्वजनिक अपमान और सामाजिक उनका जीवन समाप्त करने वाली कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैच्यू पर जाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। 1952 का लोकसभा चुनाव उत्तर मुंबई से अम्बेडकर जी लड़े। कांग्रेस चाहती तो दलित शोषित वंचितों के लिए सम्मान समानता के लिए संघर्ष करने वाले और संविधान लिखने वाले को संसद में भेज सकती थी, लेकिन उनको हराने का पाप किया। 1954 का भंडारे का उपचुनाव हुआ, उसमें भी कांग्रेस ने उनके सामने कैंडिडेट उतारा और दोबारा एक बार नहीं दोबारा उनको हराकर उनका अपमान किया, यानी कि उनका सामाजिक जीवन समाप्त हो। और कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्र दलित शोषित पीड़ितों के लिए काम नहीं करने वाली चीज़ों को डॉक्टर अंबेडकर जी संसद के भीतर उठाते तो उनको रोकने का कहीं ना कहीं प्रयास किया। जिस मध्य प्रदेश में महू में राहुल गांधी जी कल जाने वाले हैं, इस मध्य प्रदेश में 55 ईयर्स 45 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने वहां पर अंबेडकर जी के नाम से स्मारक नहीं बनाया। वो राष्ट्रीय स्मारक मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाने का काम करते हैं। जिस रेलवे स्टेशन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रखा है, 57 साल केंद्र में कांग्रेस में रहने वाली कांग्रेस ने अंबेडकर जी के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम नहीं रखा, उसे भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अंबेडकर जी को सम्मान देने का समय क्यों नहीं मिला? संविधान का संरक्षण करने का समय क्यों नहीं मिला? मोदी जी ने भीम ऐप बनाकर मोदी जी को अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम किया। अंबेडकर जी ने जिस संविधान को बनाया वो संविधान 1950 से लागू है, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंटों ने कभी संविधान दिवस मनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 को अंबेडकर जी के स्टैच्यू का अनावरण करते हुए मुंबई में घोषणा की कि अब हम देश में संविधान दिवस मनाएंगे, और 2015 से पहली बार संविधान दिवस हिंदुस्तान में मनने लगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में प्रदेशों में थी। अंबेडकर जी के जन्म दिवस 14 अप्रैल को कभी भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के नाम से समता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। और भारतीय जनता पार्टी मतदान केंद्र तक अंबेडकर जी के 6 बड़े कार्यक्रम जो पार्टी के होते हैं, उसमें मतदान केंद्र तक उनकी जयंती मनाने का निर्णय किया। 125वीं जयंती पर
नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में संसद पर विशेष सत्र बुलाया केवल संविधान पर चर्चा करने के लिए। कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए क्यों याद नहीं आई कि हमें संसद पर बहस करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी संवैधानिक पुस्तक है, ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, ये धर्म और समाज से ऊपर है, ये लोगों को सुरक्षा देता है, संवैधानिक अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है। लेकिन कांग्रेस को कभी इन चीज़ों की याद नहीं आई। वहीं नरेंद्र मोदी जी ये 2016 में जब पहली बार 26 जनवरी को अंबेडकर जी की झांकी वो दिल्ली के दिल्ली के जो परेड निकलती उसमें निकलती है, कांग्रेस को ये क्यों याद नहीं आया कि अंबेडकर जी के नाम से और वाल्मीकि। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।